Hello students, now all of you are promoted to fourth semester. So now in fourth semester you have to study one subject transmission and distribution of electrical power. तो फोर्थ सब में एक सब्जेक्ट आपको असाइन किया गया है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि उस सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या आपको स्टडी करना है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि T&D क्यों पढ़ना है। ओके, तो सब्जेक्ट कोड असाइन किया गया है 33409002। ओके, अब पावर सिस्टम के बारे में अगर हम देखने जाए तो पावर सिस्टम में आप सबने ईपीजी में यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में आपने देखा ही है कि इलेक्ट्रिकल पावर को सबस्टेशन में जनरेट किया जाता है। ओके, उसके बाद ये जो बल्क में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट किया जाता है और उसके बाद सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब भी ये बल्क अमाउंट का जो पावर है वो ट्रांसमिट होता है तो जो प्रोसेस होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसको ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट टाइप की ट्रांसमिशन लाइंस का यूज़ किया जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइंस है कैसी होती है, कैसे काम करती है, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर पे कोई इफ़ेक्ट होती है या नहीं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ये सब का बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो ये सब आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि T&D में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन में अगर फॉल्ट होते हैं तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, पूरी उसकी अरेंजमेंट कैसे रहती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो सब भी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, अगर टीचिंग स्कीम में देखने जाए तो L स्टैंड्स फॉर द लेक्चर, यानी कि पर वीक 4 लेक्चर्स आपको असाइन किए गए हैं और प्रैक्टिकल के 2 आवर्स मिला के टोटल क्रेडिट जो बनती है वो 6 की क्रेडिट बनती है, यानी कि ये सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का रहेगा। अगर एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में देखने जाए तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, थ्योरी मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स। तो जो थ्योरी मार्क्स है उसमें ESE 70 मार्क्स का, यानी कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप देते हो रिटर्न एग्ज़ाम, वो 70 मार्क्स की रहेगी, जबकि PA यानी कि जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का रहेगा। वो आप मिड एग्ज़ाम जो देते हो उसके ऊपर से आपको मिलते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स में देखने जाए तो ESE के 20 मार्क्स और PA के यानी कि प्रोग्रेसिव असेसमेंट के 30 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के 50 मार्क्स। तो सब्जेक्ट को टोटल 150 मार्क्स दिए गए हैं। अगर कोर्स डिटेल्स में देखने जाए तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो आपको असाइन किया गया है वो है ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स। तो ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स में आपको ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके कंपैरिजन, जो डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स जो यूज़ होते हैं उसके फीचर्स क्या है, जब भी दो या तीन कंडक्टर्स को रखे जाते हैं यानी कि स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स, उसका जो क्राइटेरिया है वो सब, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, बंडल्ड कंडक्टर क्या होता है। उसके बाद इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर्स फेल क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलर ऑफ द इंसुलेटर, इंसुलेटर फेल्स क्यों होते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या रहता है, क्या कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है, सैग क्या होता है, स्पान लेंथ क्या होता है। आप सब मोस्टली जब भी रूरल एरिया में ऐसे जाते हो तो आप सब ने देखे ही होते हैं टावर्स और वो सब। ओके, तो उसमें पर्टिकुलर जो पोर्शन है, स्पान लेंथ क्या होती है, टावर की हाइट होती है, उसके ऊपर कहाँ पे इंसुलेटर रखे जाते हैं, वो सब आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर सीखने को मिलेगा, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स। सेकंड यूनिट है वो है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइंस कैसे काम करती है जब भी पावर ट्रांसमिट होता है तो
ट्रांसमिशन लाइन पे उसकी क्या इफ़ेक्ट रहती है, एज वेल एज पावर पे क्या इफ़ेक्ट होती है। उसके एक एंड पे आप ट्रांसमिट कर रहे हो पावर, तो दूसरी एंड पे सेम पावर मिलता है नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता, कौन कौन सी इफ़ेक्ट आती है, उन सब के बारे में आप स्टडी करोगे। जो मेन इफ़ेक्ट्स है जिसकी वजह से पावर लॉस होता है, वो इफ़ेक्ट्स आपको पढ़नी है, लाइक स्किन इफ़ेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट है, पेरेंट इफ़ेक्ट है, कोरोना है। तो ये सब इफ़ेक्ट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में होती है। तो इन सब इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करना है कि उसकी वजह से पावर पे क्या इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन क्या होता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन में लॉस होते हैं, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में भी लॉसेस होते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट लॉसेस, हाउ टू कैलकुलेशन एफिशिएंसी एंड हाउ टू कैलकुलेट रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ये सब आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। मेन जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको स्टडी करना है कि उसका परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन में भी जो पावर फैक्टर होता है वो उसके परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करता है। वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, उन सब के बारे में आप यूनिट 2 में स्टडी करोगे, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट है EHV ट्रांसमिशन, यानी कि यूनिट 3 है EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्ट ट्रांसमिशन। इसमें आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बारे में स्टडी करोगे, HVAC ट्रांसमिशन एंड HVDC ट्रांसमिशन। आपको पता ही है कि जो सप्लाई होते हैं, दो टाइप के सप्लाई होते हैं, DC पावर होता है, AC पावर होता है। अगर HVAC का ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। HVAC ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। विच ट्रांसमिशन इज़ बेटर, विच इज़ ट्रांसमिशन इज़ इंस्टॉल्ड इन दी इंडिया में कौन सा ट्रांसमिशन यूज़ होता है। HVDC होता है तो कहाँ पे है, HVAC होता है, HVDC होता है तो कहाँ पे है, HVAC ट्रांसमिशन है तो कहाँ पे है। विंड पावर जो है, सोलर पावर है, उन सब की ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या इफ़ेक्ट रहती है। बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, सोलर है, विंड है, इन सब के बारे में आप EHV ट्रांसमिशन में स्टडी करोगे। नेक्स्ट यूनिट है यानी कि यूनिट 4 है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपोनेंट्स। तो AC डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितने वोल्ट में स्टेप डाउन होता है, इंडस्ट्री में कितना वोल्ट मिलता है, घर में कितना वोल्ट मिलता है, सिंगल फेज सिस्टम क्या होती है, 3 फेज सिस्टम क्या होती है, सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उसमें भी टाइप्स होते हैं, रिंग मेन सिस्टम, रेडियल सिस्टम। तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कैसे काम करती है, उन सब के बारे में आप यूनिट 4 में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपोनेंट्स में स्टडी करोगे। नेक्स्ट यूनिट है यानी कि यूनिट 5 सबस्टेशन एंड केबल्स है। केबल्स तो आप सबको पता ही है और सबस्टेशन भी आपको पता ही है कि जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है। ओके, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स आर देयर इन द सबस्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके लिए जो सबस्टेशन है 11 kV के, 33 kV के, 66 kV के, जो स्कीम है पूरी जो सबस्टेशन की, उसके बारे में आप स्टडी करोगे। अगर सबस्टेशन को कहीं पे भी सेटअप करना है तो उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसकी साइट को कैसे लोकेट किया जाता है, मेन उसकी जो कनेक्शन स्कीम्स है, सबस्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट रहते हैं, हर एक का फंक्शन क्या रहता है, उस पर बस बार क्या होता है, बस बार का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आप यूनिट 5 में स्टडी करोगे। इसके अलावा केबल्स के बारे में आप स्टडी करोगे। केबल्स तो सबने देखे ही है घर में, जो वायर्स होते हैं वो, ओके, कंडक्टर्स जो होते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के केबल्स होते हैं। कुछ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर केबल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, तो उसमें कौन सा केबल है, किसको अनआर्मर्ड बोलते हैं, किसको आर्मर्ड केबल्स बोलते हैं, उसमें भी उसके पार्ट रहते हैं।
तो उसके विथ टेक्निकली उसके नाम क्या है, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसको IS स्टैंडर्ड के हिसाब से केबल्स को कैसे चूज़ किया जाता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में, इन सब के बारे में आप यूनिट 5 में स्टडी करोगे। So these are the units that you have to study in T&D यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अगर एग्ज़ाम में थ्योरी मार्क्स हर एक यूनिट को कितने दिए गए हैं वो आप देखोगे तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से 15 मार्क्स का GTU में पूछा जाता है, जबकि सेकंड यूनिट है वो भी 15 यूनिट्स का पूछा जाता है। थर्ड यूनिट है EHV ट्रांसमिशन, वो 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और फोर्थ यूनिट जो है एंड फिफ्थ यूनिट दोनों 15-15 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, यानी कि कुल मिला के 70 मार्क्स का GTU के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। सो दीज आर द कंटेंट्स यू हैव टू स्टडी इन योर T&D यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर।